नमस्कार दोस्तों, मित्रों, माताएं एवं बहनें। आज हम जिंदगी की कुछ सीख जिसकी चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम परमात्मा का ध्यान करेंगे और इस बात पे गौर करेंगे कि आज की जो हालात हैं उससे जितना भी हो सके अपने आप को बचाएं, क्योंकि ऐसा आपने कभी देखा होगा कि इतने 100 सालों में न कभी सरकार ने खुद से किसी का रिंगटोन बदला हो, या फिर कहीं इतनी बड़ी विपदा आई हो, कहीं बहुत बड़ा जल प्रलय आया हो, 13-14 बार भूकंप आए हों। तो ये प्रकृति का एक गुस्सा है, लेकिन ये हमेशा आता जाता रहता है, ये निकल जाता है। परंतु अभी हमें जो सावधानियां 1 महीने तक बहुत ज़्यादा लेनी होगी, क्योंकि अगर इस वक्त हम लापरवाही करते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अभी अगर हम कुछ दिनों तक अपने आप को बचाते हैं, तो हर एक व्यक्ति अगर अपने आप को बचाता है तो वो पूरे समाज को बचाता है, पूरे राष्ट्र को बचाता है। इसलिए कोशिश यही करें कि बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से निकलें, और निकले भी तो पूरी सुरक्षा के साथ निकलें। मास्क भी साथ में हो, सैनिटाइज़र भी साथ में हो, और तभी बाहर निकले, अन्यथा बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, नेकी से बड़ी इबादत क्या होगी। जिस इंसान के सर पे साया हो महाकाल का, उसे जिंदगी से शिकायत क्या होगी। कृष्ण कहते हैं कि नास्ति संख्यम समम ज्ञानम, नास्ति योगम समम बलम। अर्थात न ही संख्य के समान कोई ज्ञान है और न ही योग के समान कोई बल है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आप अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, आप अपने आप में चाहते हैं कि मुझे किसी भी तरह से कोरोना परेशान नहीं करे, तो बस आप इन चीज़ों का ध्यान करें कि आप जो श्वास लेते हैं उन बस अपनी श्वासों पे ध्यान देना शुरू कर दें, और श्वास जब भी लें तो नाभि के नीचे से लेना शुरू करें। यानी श्वास, अगर आप कुछ दिनों में ये आदत बन जाएगी आपकी, और जैसे जैसे आप नाभि के नीचे से श्वास लेना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपके सारे ऑर्गन अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देंगे, और जब भी लें तो गहरी लंबी सांस नाभि से शुरू। सुबह में अगर आपको समय मिलता है तो 5 मिनट ही करें, लेकिन 5 मिनट वो श्वास नाभि के नीचे से लें। नाभि के नीचे से श्वास को ऊपर उठाने की कोशिश करें, और जितना हो सके, जैसे आप जब कपालभाति करते हैं तो उसमें जो श्वास नाभि के नीचे से उठती है, तो आप कपालभाति ना करें, सिर्फ बैठकर और श्वास को नाभि से खींचकर ऊपर ले जाएं, और ऊपर ले जाने के फेफड़े में उसे फेफड़े को फूलने दें। थोड़ा सा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड उस श्वास को उसमें रहने दें, और उसके बाद फिर उसे पूरी तरह से छोड़ें, लंबा छोड़ें, बिल्कुल लंबा छोड़ें। तो ये आपके बॉडी को वेंटिलेट कर देता है। आपके बॉडी के अंदर, मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, सब पे जो भी कचरा है वहाँ जाकर उनको रिफ्रेश करता है। और फिर क्या होता है कि आपका इम्यून इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जैसे ही कोई वायरस आपके शरीर पे हमला करता है वो उसे नष्ट कर देता है। तो आज गीता सार में हम
कुछ बातों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज कोरोना का मैटर था और ये ज़्यादा ज़रूरी था। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अगर मेरी कुछ बातों पे लोग ध्यान दें तो मानव जाति के लिए ये कुछ बातें उनके भविष्य का निर्धारण कर सकती है। जैसे उनकी ये बातें हैं कि कोई परिवर्तन नहीं है, जगत में प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की निर्बलता जरूर होती है। कोई अधिक तेजी से दौड़ नहीं पाता, कोई भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है, तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता है। यानी निर्बलता मनुष्य को जन्म से या संयोग से प्राप्त होती है, तो उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होते और पुरुषार्थ करने का साहस रखते हैं, हृदय में वह निर्बलता को पार कर जाते हैं। अर्थात निर्बलता ईश्वर अवश्य देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। दूसरी बात है कि वर्तमान में रहना शुरू करें। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। मन में अगर इच्छा होती है और अगर वह पूर्ण नहीं होती है, तो वो मन क्या करता है? भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी, वह ऐसी कल्पना करता है। परंतु जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य को नहीं समझ पाते। या तो हम बीते हुए समय को कोसते रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और इसी में जीवन बीत जाता है। एक सत्य यह भी है कि अगर हम अपने मन मस्तिष्क में उतार लें कि हम ना भविष्य देख सकते हैं और ना ही भविष्य को निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, उसका स्वागत कर सकते हैं। और तीसरा है कि कोई भी ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो ज्ञान प्राप्ति जो है वो सदा ही समर्पण से होती है, किंतु समर्पण का जो वास्तविक महत्व है ये हम नहीं समझ पाते। मनुष्य का मन ज्ञान प्राप्ति में सदा ही बाधा उत्पन्न करता है। जैसे कभी किसी अन्य विद्यार्थी से हम ईर्ष्या कर लेते हैं, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह करते हैं, तो कभी गुरु द्वारा दिया हुआ दंड जो होता है उसको अहंकार मान लेते हैं, मन को अहंकार से भर देता है। न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाते। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो अथवा किसी जीवन के ज्ञान का, इसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण। जय श्री कृष्ण।